हेलो एवरीवन, माय डियर स्टूडेंट्स। ये हम 84 लेक्चर लेके आए हैं। अभी हम पिछले लेक्चर में इसमें हम डिस्कस किए थे, अगर डिफरेंट स्पान्स वगैरह हैं, इसमें आई और आई का परिवर्तन हो रहा है, आई और 2i मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए 5 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल थ्रू आउट लगा है और ए बी स्पान जो है आपका 4 मीटर है और बी सी आपका 3 मीटर है। तो यहां पर आप देखो इसके सॉल्यूशन में स्टेप नंबर 1 में क्वेश्चन के हिसाब से सी और ये सिंपली सपोर्टेड है, इसलिए ए और सी पर जो मोमेंट है वो 0 होगा, एम ए और एम सी इक्वल्स टू 0 होगा। दूसरा, अगर 3 मोमेंट इक्वेशंस आप लगाओगे तो क्या लिखते थे हम, एम ए L1 अपान I1 प्लस 2MB L1 अपान I1 प्लस L2 अपान I2, ठीक है, प्लस MC L2 डिवाइडेड बाई I2 इक्वल टू 6A1 X1 बार डिवाइडेड बाई L1 I1 प्लस 6A2 X2 बार L2 इंटू I2। तो ये दोनों चीजें थी जिसमें हम यहां पर वैल्यू रख रहे हैं 0, फिर यहां क्योंकि एम ए इक्वल टू 0 तो 2MB यहां पर आ गया, और यहां पर आपका जो वैल्यू आई है दिस इज योर, हमने जोड़ लिया इसको, तो 4 दूनी 8, 8 3 11, 11/2i आ गया, प्लस ये वाला 0 हो गया। यहां पर इस 6AI x1 बाई L1 को हम लोग लिखते थे W1 L1 क्यूब बाई 4, पहले अगर याद है, डिवाइडेड बाई i कर दिया, यहां पर W2 L क्यूब डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2i कर दिया। यहाँ पर W1 और W2 बराबर है, इसलिए यहाँ पर हमने 5 लिया है, तो 5 इंटू 4 क्यूब बाई 4i हो गया, 4i हो गया। यहाँ पर दिस टाइम पे देखिए, यहाँ पर आपका 4 है और i केवल है, इसलिए 4i है। यहाँ पर क्या है, 5 3 क्यूब डिवाइडेड 4 इंटू I2 इक्वल टू 2i है। तो इसमें आप देखोगे, इसको सॉल्व करो, 80 बाई आई और 16.87 बाई आई आ गया, और ये 96.875 डिवाइडेड बाई आई हो गया। तो 11 MB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई कट जाएगा, 96.875, और MB की वैल्यू जो आएगी 96.875 डिवाइडेड बाई 11, 8.8 किलोमीटर मीटर। ये जो है आपका हॉगिंग मोमेंट होगा, माने निगेटिव है, लेकिन इस तरह से हम लोग यहाँ देख सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ 0 और यहाँ पर 8.8 किलोमीटर है, फिर यहाँ पर 0 है। अब आप फ्री मोमेंट अगर आप देखोगे, फ्री मोमेंट के लिए क्या होगा, WL1 स्क्वायर बाई 8, तो ये है 10 किलोमीटर आ जाएगा। दूसरे का देखोगे तो ये आ गया 5.625। अगर इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करना चाहोगे तो क्या होगा, ए सिरे पर ए सिरे क्या है, 0 है, तो 0 हो गया। और आपका MB कितना है, MB इक्वल्स टू आपका 8.8 है, तो 8.8 है, तो इसलिए ये स्ट्रेट लाइन में आपका इस तरह से मिल जा रहा है, 8.8 आ गया। यहाँ पर WL स्क्वायर बाई 8 की वजह से जो वैल्यू आई है 10 आई है बीच में, तो 10 आई है, और यहाँ पर इसका 8.8 का अगर मिडिल लोगे तो 8.8/2 हो जाएगा, तो ये हो गया 4.4। 4.4 निगेटिव है और 5.6 आपका दैट इज ये 8.8 का 4.4 यहाँ आया, और ये आपका आया है 10, तो 10 में से आपका 4.4 घटा देंगे तो आपका 5.6 आएगा, इसलिए यहाँ पर 5.6 लिखा है, ये वाला पॉइंट 5.6। इसी तरह से यहाँ पर जो है 1.2, और ये डिस्टेंस 1.5 मीटर पे, और ये डिस्टेंस 2 मीटर पे लाई करेगी, तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो जाएगा। इसी तरह से शियर फोर्स ड्रा करने के लिए आप लोग क्या करोगे कि यहाँ पर रिएक्शंस देखोगे आप, तो रिएक्शंस में आप देखोगे, जैसे मान लो आपने AB सिरा लिया, तो यहां हमने लिया है रिएक्शन AB में क्या हुआ, BB, इसको क्या किया हमने, ये पॉजिटिव ले लिया, ठीक है, ये पॉजिटिव लिया, तो BA इंटू 4, B के रिस्पेक्ट में मोमेंट ले रहे हैं, रिस्पेक्ट मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू B, तो ले रहे हैं, तो क्या है, BA इंटू 4 इंटू WX स्क्वायर बाई 2, 5 इंटू 4 स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू 8.8 माइनस 8.8। क्यों माइनस 8.8 है, क्योंकि ये जो मोमेंट है वो आपका क्या है, हॉगिंग है। हॉगिंग के लिए क्या है, ये वाला तो शेडिंग होता है, और ये इनका रिजल्टेंट जो है, इसलिए माइनस 8.8, इसको करेंगे तो इसमें 7.8 आ जाएगा,
और इसी तरह से BC पोर्शन लेंगे तो BC मीन्स BC मल्टीप्लाई बाई 3, BC मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 5 इंटू 3 स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू माइनस 8.8 फिर हो जाएगा। तो इससे करेंगे तो ये 4.56 आएगा। और तीनों का योग क्या है, 4 3 7 है, 7 बचे 35 हो गया, 35 में से घटा दिया 22.64 जो है ये आपका VB आ गया। तो अब आप शियर फोर्स डायग्राम इसमें ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है 7.8 है और 7.8 मीन्स यहाँ पर शियर फोर्स 7.8 माइनस W कितना है तो 7.8 माइनस W इक्वल टू 5 इंटू एक्स। अगर इसको आप जीरो कर दो तो x बराबर आ जाएगा 7.8 डिवाइडेड बाई 5, तो ये 1.56 करीब आएगा। ये जो दिखा रहे हैं कि जीरो हो जा रहा है। तो यहाँ पर अगर x बराबर रख दें हम लोग 4 मीटर तो क्या हो जाएगा 7.8 माइनस 5 इंटू 4, तो ये हो गया 20 माइनस प्लस 7.8, तो ये आ जाएगा 12.2 हो गया। 12.2 यहाँ निगेटिव आ गया। अब 12.2 पे ये जो आ रहा है BB क्या है 22.64 है। 22 ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो ये घटा दीजिए आप। तो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 0 और 10.44, तो 10.44 यहाँ आ गया 10.4। अब इस राइट हैंड साइड से आप चलिए, राइट हैंड से चलेंगे तो क्या है ये 4.56 रिएक्शन है, तो 4.56 ये मिटा देते हैं। 4.56 आप चलोगे तो 4 पॉइंट इधर से आओगे 4.56 माइनस W इंटू एक्स, तो क्या हो गया 4.56 माइनस दिस इज योर, ये कर सकते हैं, ये प्लस ये माइनस, ये साइन ऑफ कन्वेंशन आप ले रहे हैं, ये वाला दिस इज पॉजिटिव। तो ये हो गया W बराबर कितना है 5 इंटू एक्स माइनस 4.56 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4.56 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो जाएगा 0.912 मीटर, ये जो दिखाया गया है। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 8, x बराबर 3 मीटर रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 3 माइनस 4.56, घटा दीजिए आप, तो 15 माइनस 4.56 घटाएंगे तो आ जाएगा 10.44 जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये आपका ESFD हो जाएगा, शियर फोर्स डायग्राम हो जाएगा। तो इसमें ऐसा अगर I का परिवर्तन दोनों में है तो आप इस फार्मूले को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस इतना ही करना है आपको, ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोई दूसरी टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास, थैंक यू वेरी मच।